हेलो फ्रेंड्स, आप जानेंगे कि यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी है या आपके भाई ने बेच दी है तो उसे रजिस्ट्री के बाद भी आप कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। अब जो भी मान लीजिए नेक्स्ट पार्टी है वो आपको नहीं वापस करना चाहती है, फिर भी कुछ कंडीशंस में आप वापस ले सकते हैं। दूसरा, रजिस्ट्री कैंसिल और दाखिल खारिज कैंसिल करवाने का प्रोसेस क्या है और किस सेक्शंस में इसका प्रोविज़न किया गया है और लिमिटेशन टाइम क्या है, कब तक आप ये चीज़ें कैंसिल करवा सकते हो। तीसरा, कि पैतृक ज़मीन को कब तक आप वापस ले सकते हो, उसकी प्रक्रिया क्या है। तीनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, कई लोग कमेंट्स में कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो किसी भी लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, आते हैं हम अपने सबसे फर्स्ट पॉइंट पर कि बेची हुई प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री के बाद भी आप वापस कैसे ले सकते हैं। साथियों, यदि आपसे, आपके भाई से या आपके पिता से पैतृक जमीन का, ठीक है, किसी ने रजिस्ट्री करवा लिया हो, अब रजिस्ट्री जो है करवाते समय उसने आपको उस जमीन का कोई भी प्रतिफल नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया, ऐसी कंडीशन में तो कॉन्ट्रैक्ट नियम के अनुसार बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होती है, पहली चीज, तब आप कैंसिल करवा सकते हैं। दूसरा है कि अगर मान लीजिए किसी पक्ष ने आपके भाई या मान लीजिए किसी भी व्यक्ति से दबा के, धमका के या नशे में करके उसने प्रॉपर्टी नाम करा ली है, खरीद ली है, रजिस्ट्री करवा ली है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप जो है प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए उसने जो है गलत तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति से रजिस्ट्री करवा ली है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप वो ज़मीन वापस ले सकते हैं, ठीक है। भले ही आपका कब्जा हो, लेकिन रजिस्ट्री कैंसिलेशन करवाना बेहद ज़रूरी। अब आपको अगर प्रॉपर्टी वापस लेनी है तो जो प्रक्रिया है वो कर चुका है, जैसे मान लीजिए हो सकता है उसने रजिस्ट्री करवा ली हो सकता है उसने दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन करवा लिया हो, तो वो सारी चीज़ें आपको कैंसिल यानी कि रद्द करवानी पड़ेंगी, तो उसका भी मैं बात करूंगा। तो मैंने आपको क्या बताया, कितनी कंडीशंस में साथियों आप प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो। मान लीजिए आपका कोई भाई है, वो मानसिक रूप से सही नहीं है, ठीक है, या मान लीजिए कम पढ़ा लिखा किसी ने भ्रमपूर्वक से या बिना पैसे देकर, ठीक है, तो ऐसी जो भी प्रॉपर्टी बेच दी गई है, ऐसी प्रॉपर्टी आप वापस ले सकते हो। अब वापस अगर लेना है तो आ जाइए सेकंड पॉइंट पर, तो आपको रजिस्ट्री कैंसिल कराना पड़ेगा और दाखिल खारिज भी कैंसिल कराना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं दाखिल खारिज कैंसिल कैसे करवाएं। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को आपके भाई ने या किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर दी, आपको पता चला 10 जनवरी को, ठीक है, करे ये प्रॉपर्टी तो भाई बेच दी, आपको लगा बहुत नुकसान होगा, ये प्रॉपर्टी किसी भी कीमत पे हमें वापस लेनी है, तो आप क्या करिए कि 35 दिन का समय होता है दाखिल खारिज। तहसीलदार के यहाँ दाखिल खारिज की एक तारीख लग गई होगी ऑटोमेटिक, 35 दिन के अंदर जो है आप उस पर ऑब्जेक्शन करें। अब मैं एक बात बता दूं कि इस मैटर पे लीगल एडवाइस के लिए या आप ऑब्जेक्शन कैसे करें उसकी जो है पूरा प्रारूप भी ले सकते हैं पीडीएफ के रूप में, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप बकायदा लिख के महोदय फलानी जो रजिस्ट्री फलानी संख्या जो हुई है, ठीक है, वो रजिस्ट्री गलत है, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री करवा ली है, मान लीजिए बिना पैसे देकर करवा ली है, कृपया इस दाखिल खारिज पे आपत्ति करने का अवसर दें, तो उस पर ऑब्जेक्शन लग जाएगा, दाखिल खारिज वहीं रुक जाएगा। अगर मान लीजिए दाखिल खारिज हो भी चुका है तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दाखिल खारिज हो भी चुका है तो वो भी कैंसिल हो सकता है, वो भी रेस्टोर हो सकता है, उसका भी प्रोविजन किया गया है साथियों, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप कहां गए, तहसील में कार्रवाई आपकी कर दी। ये कार्रवाई आप बिना एडवोकेट के भी कर सकते हैं, एडवोकेट से ज़्यादा पैसा खर्च करवाने की जरूरत नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। आप नहीं लिखना जानते, मैंने कई वीडियो में कैसे आपत्ति दर्ज कराएं वो भी आपको बताया, ठीक है। वो लिख दिया आपने, वो वहाँ पे आपत्ति दे दी आपने, ठीक। फिर आपको साथियों करवाना है रजिस्ट्री कैंसिल। अब रजिस्ट्री कैंसिल का प्रोविज़न कहाँ किया है, सबसे पहले प्रोविज़न पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंटों पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे कहूँगा कि यदि आप किसी भी मैटर पर लीगल एडवाइस या उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है तो आप करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आप देखिए यहाँ पे द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शंस, यहाँ पे साथियों इस सेक्शन 31 में स्पष्ट प्रोविज़न किया गया है लिखितों का रद्दीकरण, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कब लिखित कई प्रकार की होती है, मान लीजिए कोई एग्रीमेंट हो चुका है, आपको लगता है गलत एग्रीमेंट होगा, इसे कैंसिल करवाना ज़रूरी है, या आपसे कोई पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई है उसे आपको कैंसिल करवाना है, कोई वसीयत हो गई है आपसे उसे कैंसिल करवाना है,
ठीक है, कोई दान पत्र, कोई रजिस्ट्री हो गई, यानी कि कोई भी रजिस्ट्रीकृत लिखित इंस्ट्रूमेंट आपको कैंसिल करवाना है तो 31 प्रोविज़न करता है। अब सेक्शन 31 प्रोविज़न क्या करता है वो आप देख लीजिए। कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा, ठीक है, कब उस कैंसिलेशन का आदेश दिया जा सकेगा। इसमें स्पष्ट प्रोविज़न किया गया साथियों, कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित या शून्यकरण हो और जिसको यह युक्त आशंका हो, यह आपको पूरी आशंका है कि अगर ये रजिस्ट्री या मान लीजिए लिखित कैंसिल नहीं करवाई गई, ऐसी ही छोड़ दी गई, तो वह उसे गंभीर क्षति पहुंचा सकती है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए आपके भाई ने रजिस्ट्री गलत तरीके से कर दी है, आपने कैंसिल नहीं करवाई, तो उसका स्वामित्व तो आ जाएगा, वो कहीं कब्जा ले लेगा, तो नुकसान गंभीर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको शून्य यानी कि कैंसिल या कैंसिलेशन न्याय निर्णित कराने के लिए वाद ला सकेगा, आप केस ला सकते हो। ठीक है, और न्यायालय स्वविवेक, अपने विवेक से, आप मान लीजिए बहस होगी, पूरा प्रोसेस चलेगा और वो सेटिस्फाइड हो जाता, तो वो अपने स्वविवेक से उसे ऐसा न्याय निर्णित कर सकेगा, उस न्यायालय को प्रदत्त और रद्द किए जाने का आदेश देगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोर्ट को लगता है कि रजिस्ट्री जो है वास्तविकता में गलत हुई है, तो जो भी मान लीजिए वो आदेश देगा कि ये रजिस्ट्री कैंसिल की जाती है, और साथ ही साथ साथियों जो रजिस्ट्री विभाग है जहाँ पर ये रजिस्ट्रीकृत है, उसे भी एक नोटिस देगा कि भाई मैंने ये रजिस्ट्री कैंसिल कर दी है, आप भी इस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दीजिए, जहाँ पे रजिस्ट्री मेंशन है वहाँ पे लिख दीजिए ये रजिस्ट्री शून्य की जा चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा, यदि लिखित भारतीय रजिस्ट्री अधिनियम 1908-16 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, देखिए अधिकतर लिखितें रजिस्ट्रीकृत होती हैं, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री है, गिफ्ट डीड है, सेल डीड, बैनामा, सब कुछ तो रजिस्ट्रीकृत है। अगर वो रजिस्ट्रीकृत है तो न्यायालय अपनी डिक्री की एक प्रतिलिपि, यानी कि जो उसने आदेश वगैरह दिया है उसकी एक फोटोकॉपी ऐसे ऑफिसर को भेजेगा जिसके कार्यालय में ये रजिस्ट्रीकृत है, यानी कि जो भी मान लीजिए रजिस्ट्रार वगैरह वहाँ के होते हैं उन्हें भेजेगा, और इस प्रकार रजिस्ट्री हुआ है और ऐसा ऑफिसर अपनी पुस्तकों में अंतर्विनिष्ट लिखित की प्रति पर उसे रद्दकरण तथा टिप्पणी कर देगा। यानी कि उसी अभिलेख, उसी रजिस्टर में पूरा वो टिप्पणी लिखेगा कि फलाना कोर्ट संख्या, फलाना वाद संख्या में आदेश हुआ है कि रजिस्ट्री जो है वो रद्द की जाती है, अतः यह रजिस्ट्री रद्द या शून्य मानी जाएगी, इसका कोई भी वैल्यू नहीं। यानी कि भाई अपने दस्तावेजों में लिख लें, कल से ऐसा ना हो कि भाई रजिस्ट्री मान्य कर दो। ठीक है, तो वहाँ भी भेजा जाएगा। ठीक है ना साथियों, तो इस तरीके से आप अपनी ज़मीन वापस ले सकते हो। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन है कि रजिस्ट्री कैंसिल कब तक करवा सकते हो, कितने दिन है, दाखिल खारिज कब तक कैंसिल करवा सकते हो, पैतृक जमीन कब तक कैंसिल करवा सकते हो, कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या है। एक चीज़ आप और समझ लीजिए साथियों कि सेक्शन 32 एक चीज़ और कहता है, कौन सी लिखित भागतः रद्द करी जा सकती है। जहां कोई लिखित विभिन्न अधिकारियों या उनकी विभिन्न वरीयताओं का साक्ष्य हो, वहां न्यायालय उचित मामले में भागतः, यानी कि साथियों ये भी प्रोविज़न है कि अगर न्यायालय चाहे तो कोई भी रजिस्ट्री यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो पार्टेबल कैंसिल भी कर सकता है, उसकी कुछ शर्तें ही कैंसिल कर सकता है। अब साथियों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वहाँ पे आप एग्रीमेंट, ठीक है, या पूर्व में कोई सौदा तो नहीं हुआ है, या पावर ऑफ अटॉर्नी, या गिफ्ट डीड, या सेल डीड, ये अच्छे से आप चेक करिए और अच्छे से पूरा ऐसे एनालिसिस करिए कि इससे जो है आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं है, यूपीआरसी के नियमों को फॉलो कर रहा है कि नहीं, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के नियमों को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो करवा सकते। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मेंशन किया गया है साथियों।